नमस्कार साथियों, पॉलिटी की वंदे भारत सीरीज के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो पढ़ेंगे यहाँ वो पढ़ेंगे राज्य सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका। राज्य सरकार का तीसरा अंग जो है वो राज्य न्यायपालिका मतलब उच्च न्यायालय हाई कोर्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो अनुच्छेद 214, ये कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य के अंदर एक क्या होगा, हाई कोर्ट होगा साहब। फिर लेकिन 231 के अंदर क्या कहा गया कि एक ही हाई कोर्ट दो या दो से अधिक राज्यों के अंदर भी हो सकेगा। और ये 7वें संशोधन 1956 के अकॉर्डिंग ये बदलाव कर दिया गया। 215 में क्या आता है कि हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरह भी एक अभिलेखीय न्यायालय होते हैं, इसके सारे मामले लिखित के लिए रखे जाते हैं। 216 में हाई कोर्ट का गठन है। 217 के अंदर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है जो राष्ट्रपति करता है, जो कि संबंधित राज्य के राज्यपाल और वहां हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। 219 के अंदर आप देख लीजिएगा, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख है जो राज्यपाल के समक्ष लेते हैं। 221 के अंदर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख है जो राज्य की संचित निधि से मिलता है, जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि से मिलता है। मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख, अन्य न्यायाधीश को 2.25 लाख रुपए मिलते हैं। 222 में कहा गया है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के ट्रांसफर स्थानांतरण का प्रावधान है जो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। 223 के अंदर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो। 224 के अंदर कहा गया है अपर न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है, अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कार्यभार अधिक होने पर 2 वर्ष के लिए अपर न्यायाधीश की नियुक्ति भी की जा सकती है। 226 में कहा गया है हाई कोर्ट में रिट जारी करने का उल्लेख है, जो कि 6 प्रकार की रिट जारी होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 32 के अकॉर्डिंग 5 प्रकार की रिट जारी होती है। और भारत में देखो 25 उच्च न्यायालय है वर्तमान में। सबसे पहला हाई कोर्ट कलकत्ता, बंबई, मद्रास, स्थापना 1862 में। नवीनतम हाई कोर्ट तेलंगाना 2019 के अंदर। अब यहां से राजस्थान उच्च न्यायालय की अगर तुम बात करोगे तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना देखो 29 अगस्त 1949 को जयपुर में हुई, लेकिन 1958 में सत्यनारायण राव समिति के तहत जयपुर से इसका ट्रांसफर कहां पर हो गया, हाई कोर्ट का जोधपुर के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन खंडपीठ फिर जयपुर में स्थापित कर दी 31 जनवरी 1977। मुख्य रूप से पहले जयपुर में स्थापित 1949 में हुआ, फिर सत्यनारायण राव समिति के तहत 1958 में जयपुर से जोधपुर ट्रांसफर कर दिया, फिर इसकी एक ब्रांच स्थापित वापस कर दी 31 जनवरी 1977 को, कहां पर, जयपुर के अंदर कर दी। और राजस्थान हाई कोर्ट में देखो स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 50 है। पहला राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा था। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ है। और सर्वाधिक कार्यकाल वाला जो सीजे है वो कैलाश नाथ वांचू है साहब। न्यूनतम कार्यकाल वाला कौन है, जाबरमल पांचाल है। इसी के साथ देखो छोटा सा एक महाधिवक्ता का टॉपिक भी देख लेते हैं, जिसको एडवोकेट जनरल कहते हैं। महाधिवक्ता एक राज्य सरकार का सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है जो सरकार को समय समय पर कानूनी परामर्श देता है। इसकी नियुक्ति भी 165 के अकॉर्डिंग राज्य का कौन करता है साहब, राज्यपाल नियुक्ति करता है। और ये ना तो विधान परिषद का सदस्य और ना विधानसभा का सदस्य, लेकिन फिर भी इसको पावर दिया गया है अनुच्छेद 177 के अनुसार कि ये विधानसभा की किसी भी कार्यवाही में शामिल हो सकता है। मंत्रियों के भांति इसको पावर मिला है, वो वहां बोल भी सकता है लेकिन किसी प्रकार भी मत नहीं दे सकता। तो महाधिवक्ता देखो विधानमंडल के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, परंतु मत नहीं दे सकता। तो यहां से आपका देखो ये विधानमंडल का भी छोटा सा पार्ट था, वो भी कंप्लीट है। ओके, इस प्रकार देखो राज्य सरकार भी हमने पूरी कर ली है साहब।